शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हम शिव संकल्प मंत्रों की चर्चा कर रहे हैं। ये जो मंत्र हैं, ये मंत्र यजुर्वेद के 34वें अध्याय के हैं। इन मंत्रों में परमेश्वर से हमारे मन का शिव संकल्प वाला होने का जो विचार है वो व्यक्त किया है। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, ऐसा मेरा मन शिव संकल्प वाला होवे। तो जो शिव संकल्प वाला होवे, तो वो मन शिव संकल्प वाला कैसे होता है, वो कैसे हो सकता है, इसकी चर्चा इन मंत्रों में है। ये मंत्रों में जो शिव संकल्प की कामना की गई है, ये कैसे संभव है, इसके लिए मन की शक्ति, सामर्थ्य और स्वरूप को समझने की आवश्यकता है। उपनिषद में एक प्रकरण आता है, वहाँ ऋषि से एक प्रश्न पूछा गया है, ऋषिवर, इस शरीर में हम ये देखते हैं कि हम जाग रहे हैं, हम देखते हैं कि हम सो रहे हैं, हम देखते हैं कि हम सुखी हो रहे हैं, हम देखते हैं कि हम दुखी हो रहे हैं। तो ये जितनी क्रियाएं हो रही हैं, इनको हम कैसे समझें कि ये कौन सी क्रिया कहाँ हो रही है। वहाँ प्रश्न है, इस शरीर में कौन सोता है, इस शरीर में कौन जागता है, इस शरीर में कौन स्वप्न देखता है, इस शरीर में सुख किसे मिलता है, और ये सब का आधार क्या है। और ये जो प्रश्नों का क्रम है, यदि इन पर हम थोड़ा सा भी विचार करेंगे तो हमें मन की भूमिका और मन के साथ औरों का स्वरूप बहुत आसानी से समझ में आता है। यहाँ पहला प्रश्न है कि इस शरीर में कौन सोता है। ये सोना और जागना बस ऐसा है जैसे उपस्थित होना या अनुपस्थित हो जाना, वहाँ पर रहना या वहाँ पर न रहना। तो हम जब जागते हैं तो कौन रहता है, तो कौन रहता है, तो हम शरीर के रूप में देखते हैं कि शरीर रहता है और शरीर के रूप में इंद्रियां रहती हैं। हम जागते हैं तो आँख देखती है, हम जागते हैं तो पैर चलते हैं, हम जागते हैं तो हाथ करते हैं। तो हमारी जो इंद्रियों की सक्रियता है, यही हमारे जागने का प्रमाण है। जब इसका उल्टा हो जाएगा तो तब उसे सोना कहा जाएगा। हम किसी को आवाज़ लगाते हैं, देवदत्त उठो, यदि देवदत्त हाँ बोलता है, जागा हुआ है, और यदि देवदत्त कुछ भी नहीं बोलता है, कोई प्रतिक्रिया ही व्यक्त नहीं करता है, तब हम कहते हैं देवदत्त सोया हुआ है। तो इस शरीर में कौन सोता है, इसका उत्तर है कि जो हमारी इंद्रियां हैं वो जब निष्क्रिय हो जाती हैं, वो उसका नाम सोना है। वो निष्क्रिय कैसे हो जाती हैं? हम जैसे रात्रि के समय, रात क्यों हो गई कि सूर्य का प्रकाश हमसे दूर चला गया, सूर्य की किरणें हमारे से निकल गई,
जब किरणें आती हैं तो हम प्रकाशमान हो जाते हैं और किरणें चली जाती हैं तो अंधकारमय हो जाता है। तो वैसे ही मन जब अपनी इंद्रियों को प्रकाश की ओर, क्रिया की ओर ले जाता है तब वो जागना होता है, और मन जब इंद्रियों को समेटकर किरणों की तरह अपने अंदर ले लेता है तो उसे हम सोना कहते हैं। तो जो पहला प्रश्न है कि कौन सोता है, तो इंद्रियां सोती हैं क्योंकि इंद्रियां सब मन में इकट्ठी हो जाती हैं और सब हमारे शरीर के जो अवयव हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं। जैसे किसी चीज़ में से ऊर्जा, बिजली को हटा लिया जाए तो वो चीज़ वस्तु होने पर भी निष्क्रिय होती है, तो वैसे ही हमारा शरीर इंद्रियों को मन संग्रह कर लेता है तो शरीर के कार्य शिथिल हो जाते हैं। उत्तर दिया, कौन सोता है? इंद्रियां सोती हैं। दूसरा प्रश्न है, शरीर में कौन जागता है? तो जागता कौन है? जो कर रहा है वो जागता है। तो क्या हो रहा है और कौन कर रहा है? सबसे पहले हम देखते हैं, श्वास तो सोता नहीं है, ये तो चलता ही रहता है। हमारे फेफड़े गति करते रहते हैं, हमारा हृदय धड़कता रहता है, हमारे मस्तिष्क में काम होता रहता है, हमारे शरीर के जितने ऊतक हैं उनमें निर्माण विनाश चलता रहता है, हमारा पाचन तंत्र सक्रिय रहता है, रक्त संचार सक्रिय रहता है। तो ये किससे हो रहा है? तो ये मन से नहीं, ये प्राणों से हो रहा है। ये मन के अधीन नहीं है। मन जब चाहे इन्हें रोक नहीं सकता है, मन इन्हें जब चाहे चला नहीं सकता है। तो इसको करने वाला जो है वो प्राण है। प्राण जब से इस शरीर में आता है और जब तक इस शरीर में रहता है वो कभी नहीं सोता, वो कभी नहीं रुकता। उसके रुकने का नाम मृत्यु है और उसके जागने का नाम जीवन है। तो इस शरीर में इंद्रियां सोती हैं और इस शरीर के प्राण सदा जागते रहते हैं। तो प्राण जागने वालों में है। पहला प्रश्न था कि इस शरीर में कौन सोता है। दूसरा प्रश्न था इस शरीर में कौन जागता है। और तीसरा प्रश्न है स्वप्न कौन देखता है। क्योंकि हम क्या देखते हैं, संसार में जब हम देखते हैं तो अपनी खुली आँखों से देखते हैं, तो हमें लगता है कि हमारी आँखें देख रही हैं, हम देख रहे हैं, लेकिन सोते समय हमारी आँख तो बंद है। फिर कैसे दिख रहा है? दिखना तो आँख से चाहिए, लेकिन यहाँ विचित्र है। बाहर हमारे पास आँख है, प्रकाश नहीं है तो दिखाई नहीं देता। हमारे पास आँख है और प्रकाश है लेकिन वस्तु नहीं है तो भी दिखाई नहीं देता। इसलिए बाहर संसार में आँख भी होनी चाहिए, वस्तु भी होनी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी होना चाहिए, तब हमें दिखने की क्रिया होती हुई जान पड़ती है। तो ये जो क्रिया है ये अंदर कैसे होगी? लेकिन हम स्वप्न तो देखते हैं, तो क्या स्वप्न में कोई देखने की चीज़ है, वस्तु है? क्या वस्तु को देखने के लिए प्रकाश है? वो भी है। कभी हमको स्वप्न देखते हुए प्रकाश की कमी नहीं लगती। जैसे हम बाहर अंधकार और प्रकाश का अनुभव करते हैं, वैसे ही हम अंदर भी स्वप्न देखते हुए अंधकार और प्रकाश का अनुभव करते हैं। सूर्य और चंद्र को भी देख सकते हैं, महादीपक और तारे भी दिखाई दे सकते हैं। जो कुछ इस संसार में बाहर है वो सब कुछ अंदर देखा जा सकता है। जो संसार में कल्पित है उसे भी अंदर देखा जा सकता है, जो हमने देखा है उसे भी देखा जा सकता है, और जो हमने नहीं देखा है उसे भी देखा जा सकता है। तो ये कौन करता है? ये एक मन है जो इस काम को करता है। ये मन कभी सोता नहीं है। हमको लगता है हम सो रहे हैं,
लेकिन जैसे ही हमारी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं तो मन अपना रचना संसार प्रकट करने लगता है। और इसके लिए इसके अंदर दो ही स्थितियां होती हैं। ये जब स्वप्न में विचरता है तो बीच में होता है, जब ये उस किनारे की तरफ जाता है तो सुषुप्ति कहते हैं, और जब ये संसार की तरफ आता है तो इसे जागृत अवस्था कहते हैं। जब आँखों से देखता है तो ये जागृत होता है, जब अपने अंदर देखता है तो ये स्वप्न में होता है, और जब ये प्राणों के साथ होता है, आत्मा के साथ होता है, जब ये सुख में होता है, तब ये देखने की क्रिया से परे हो जाता है, दूसरे किनारे पर होता है। जब नदी के दूसरे किनारे पर होता है तो सुषुप्ति में होता है, प्राण के साथ होता है, और इस किनारे होता है तो संसार के साथ होता है, और जब मध्य में रहता है तो स्वप्न की अवस्था में रहता है। तो ये एक भी क्षण के लिए कभी निष्क्रिय नहीं होता है, सोता नहीं है। बस सोने की जो स्थिति है वो शरीर में दिखाई देती है। मन तो या तो दुनिया में बाहर देखता है और नहीं तो भीतर देखता है, और इस संसार से हट जाता है तो संसार को न देखकर किसी और को देखता है। तो इस दृष्टि से मन की जो महती भूमिका है, यदि हम इसको समझते हैं तो मन पर नियंत्रण करके इसको अच्छा बना सकते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न था, कौन सोता है? तो शरीर में इंद्रियां सोती हैं। कौन जागता है? तो शरीर में सक्रिय रहने वाले प्राण जागते हैं। कौन स्वप्न देखता है? तो मन स्वप्न देखता है। चौथा प्रश्न है, सुख किसे होता है? हम प्राय समझते हैं सुख इंद्रियों को होता है, हम समझते हैं सुख मन को होता है, लेकिन सुख जो है वो अनुभूति है, और अनुभूति चेतना का विषय होता है। न तो इंद्रियां चेतन हैं और न मन ही चेतन है। तो इसके लिए उनको अनुभूति का उत्तरदायी कैसे ठहराया जा सकता है? आप किसी चम्मच को किसी गर्म पदार्थ में डालते हैं तो क्या कभी चम्मच को गर्मी या सर्दी लगती है? तो वैसे ही इंद्रियों को अच्छा और बुरा इंद्रियों के नाते लगता तो मृत्यु के बाद भी इनको लगना चाहिए। मरने के बाद मेरी आँख भी ठीक है, मरने के बाद मेरी जिह्वा भी ठीक है, तो क्या मैं इसको खिलाऊं तो कोई स्वाद आएगा, या मैं कोई सुनाऊं तो इसे सुनाई देगा, या मैं इसे कुछ दिखाऊं तो दिखाई देगा? ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। तो ये कुछ भी नहीं होने वाला है, तो इंद्रियां अनुभूति नहीं करती, और मन भी भौतिक है, मन भी साधन है, इसलिए अनुभूति उसका भी विषय नहीं है। अनुभूति विषय है कर्ता का, जो साधक है उसका। तो वो कौन है इस शरीर में? वो आत्मा है। तो इसलिए जो भी सुख दुख इंद्रियों से हम अनुभव करते हैं, जो सुख दुख हम मन से अनुभव करते हैं, जो कुछ हम अपने अंतःकरण में अनुभव करते हैं, वास्तव में उसका अनुभव करने वाला आत्मा होता है। इसके लिए सुखी कौन होगा? आत्मा होगा, क्योंकि दुखी कौन होगा? आत्मा होगा। तो सुख का अनुभव आत्मा में ही होता है, और वो माध्यम से, साधनों से, इंद्रियों से पाया जाता है। कर्ता, भोक्ता, इच्छुक, ये सब विशेषण आत्मा के हैं, क्योंकि मन कर्ता नहीं है, मन साधन है, करण है। जैसे हाथ करण है, हाथ के अंदर लेखनी करण है, उसके आकर कागज करण है, साधन है ये सब के सब किसी बात को बताने के लिए, कहने के लिए, करने के लिए। तो वैसे ही आत्मा जो है वो कर्ता होने से, उत्तरदायी होने से, इच्छा करने वाला होने से, चेतन होने से सुख दुख का भोक्ता है। तो इसलिए सुख किसे होता है?
तो इसका उत्तर है जीवात्मा को सुख दुख होता है। हमारे प्रश्नों का जो क्रम है, हमने देखा सोता कौन है, इंद्रियां सोती हैं। जागता कौन है, प्राण जागते हैं। स्वप्न कौन देखता है, मन को स्वप्न को देखता है। और सुख किसे होता है, जीवात्मा को सुख होता है। तो ये जो सारा तंत्र है ये किसके आधार पर खड़ा है? जीवात्मा तो अपने शरीर की रचना स्वयं नहीं कर सकता। जीवात्मा मन बुद्धि इंद्रिय तो नहीं बना सकता। जीवात्मा इनके भोग संसार की रचना भी तो नहीं कर सकता। तो फिर इस सब का आधार कौन है? इस सब को किसने बनाया, टिकाया और चलाया है? ये जो अंतिम प्रश्न है इसका उत्तर होता है कि जो ब्रह्म है, जो परम आत्मा है, जो ईश्वर है, वो इन सब का आधार है, अधिष्ठाता है, व्यवस्थापक है। तो इस तरह से जो हमारा क्रम है इसके अंदर किसकी क्या भूमिका है वो बड़ी स्पष्ट है। इस शरीर में इंद्रियां जागती हैं, सोती हैं। इस शरीर में प्राण जागते हैं। इस शरीर में मन स्वप्न देखता है। इस शरीर में सुख आत्मा को होता है। और ये सारा तंत्र परमेश्वर के सहारे से खड़ा है। तो इसलिए हमारे यहाँ जो चिंतन है वो होने पर है, अस्तित्व पर है, सच्चाई पर है। और हमारा जो आधुनिक चिंतन है वो जो बाहर प्रत्यक्ष है उतने तक सीमित है। इसलिए उसके पास मन का प्रत्यक्ष नहीं है। इस मन के प्रत्यक्ष के लिए हमें पुराने शास्त्रों की ओर जाना होता है। और ये बात एक जगह नहीं, शतशः अनेक स्थानों पर प्रतिपादित है। और इसके क्रम में, इसकी व्यवस्था में बहुत अंतर कभी भी दिखाई नहीं देता। क्योंकि हमारा जो आंतरिक तत्व है वो तत्व, इसको बहुत अच्छे दो शब्दों में समझाया गया है। हम बाहर की जो हाथ पैर आदि क्रियाएं हैं जिनसे हम करते हैं, ये हाथ पैर को हम इंद्रियां कहते हैं या करण कहते हैं या साधन कहते हैं। तो साधनों के हमारे यहाँ दो भेद मिलते हैं। दो भेद कैसे मिलते हैं? दो भेद ऐसे मिलते हैं कि हम इन इंद्रियों को बाह्य करण कहते हैं, बाहर के साधन कहते हैं, अर्थात बाहर का काम करने वाले साधन। ऐसे साधन जो बाहर काम आते हैं, तो इसलिए इनको हम बाह्य करण कहते हैं। तो हमारा मन भी तो उसी तरह है, वो भी तो साधन है, वो भी तो जड़ है। तो उसको, वो भी तो हमारे काम आता है। तो इसलिए उसको हमने बांटा है। तो उसको हम अंतःकरण कहते हैं। अर्थात बाह्यकरण का अर्थ हुआ बाहर का साधन और अंतःकरण का अर्थ हुआ अंदर का साधन। इस तरह से बाहर के साधनों के साथ अंदर का साधन यदि समझ लेंगे तो हम मन पर नियंत्रण करके उसे शुभ विचारों की ओर ले जा सकेंगे। ओ शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।